आपने 50 ग्राम आपने सिंबल फार लेना है और 50 ग्राम काष्टक पतरी लेनी है और 50 ग्राम आपने फटकड़ी सफ़ेद लेनी है। फटकड़ी सफ़ेद और जो काष्टक पतरी है इन दोनों का रिएक्शन करवा देना, दोनों को मिक्स करें। मिक्स करके जब इनका रिएक्शन खत्म हो जाए तो उसी वक्त टैल्कम पाउडर करके आपके पास सिंबल फार पड़ी होनी चाहिए। बल्कि 100 ग्राम ले लें, मादर चाहता हूँ वो भूल गया, 100 ग्राम सिंबल फार लेने। इसी 100 ग्राम पठूर को इसे अपना फटकड़ी और काष्टक पतरी के बीच में रख दें और थोड़ा सा इसको डंडे के साथ घुमाएं, डंडा चलाएं। इसके अंदर तकरीबन इसको 3 घंटे खरलाई करनी है। ये आपका घुमाते घुमाते जब डंडा हाथ से नहीं घूमेगा तो इसको छोड़ दें। 24 घंटे का क़याम दे दें इसको। 24 घंटे के बाद आपने क्या करना है कि यही आपने खरल के अंदर किया है अपना ये जो चीनी का प्याला है, इसके अंदर आपने खरल करना है। ये अंदर पत्थर बन जाएगा, पत्थर टाइप हो जाएगा। यहाँ से निकाल लें, ऐसे उल्टाएंगे तो ये निकल जाएगा। इसको आगे न्यारे वाली बाटी में डाल के सीधा चूल्हे के ऊपर रख दें। चूल्हे के ऊपर जैसे रखेंगे उसी वक्त ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ये पानी बनना शुरू हो जाएगा। पानी से फिर ये पत्थर बन जाएगा। जब ये पत्थर बन जाए आपने यहाँ से उठा के ऊपर भट्टी का रख देना है। इधर फिर लंबा इसको चक्कर दे दें। जितनी काष्टक पतरी है, जितनी इसके अंदर फटकड़ी है, वो सारी खारिज हो जाएगी। नीचे आपकी ये सिंबल फार जो है ये सुरख कलर का तेल बन के पड़ी होगी। थोड़ी सी अलहदा करेंगे तो ये क्रीम कलर का जो है ना ये अपना जम जाएगा। ये आपका सिंबल फार यहाँ पे कायम हो गया है। इस सिंबल फार को आगे कोई भी शादर का जारी तेल लगा दें या इसको आप कोई दाल चिकना आपके पास अच्छा है जारी लगा दें, तशबिया दें इसको, या कच्चा निशादर लगा के इसको कुची में बंद करके 1.5 किलो की 3 आगे दे दें। हर दफ़ा इसको 50 ग्राम निशादर लगाएं कच्चा, तो ये आपका सिंबल फार जारी हो जाएगा। यही सिंबल फार उठा के आपके पास तांबा होगा, तांबे को आप चक्कर दें, तांबे के ऊपर 1 ग्राम मारे, तांबा ऐसे प्रूफ भी होगा और सफ़ेद भी होगा, बिना जंगाल आपका तांबा होगा। स्टील की तरह ये कुछ अपना तांबा बन जाएगा। ये जो मेरे 3 नुस्खे हैं और आगे में जाके गंधक का तेल भी दूंगा।